हाल ही में यूएस के 5 बैंकों की डूबने की खबर आई सामने। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, सिल्वरगेट, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और क्रेडिट स्विस, जिसमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को डिस्काउंटेड प्राइस $16.5 बिलियन में खरीदा, जिसका एक्चुअल वर्थ था $72 बिलियन। और सिलिकॉन वैली बैंक ने यूके के कारोबार को एचएसबीसी ने 1 पाउंड में खरीदा। और अगर आप फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के केस को देखेंगे तो 11 बड़े बैंकों ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में अनसिक्योर्ड रकम जमा किया, अप्रोक्स $30 बिलियन का। जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और वेल्स फार्गो ने $5 बिलियन डाला फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने $2.5 बिलियन डाला फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में। और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, पीएनसी, स्टेट स्ट्रीट, यूएस बैंक ऑफ ट्रस्ट एंड यूएस बैंक ने $1 बिलियन डाला फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने के लिए। और अगर आप क्रेडिट स्विस को बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस के शेयर को 0.76 स्विस फ्रैंक के रेट में खरीदा। यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को $320 करोड़ में खरीदा है। और आपको ये भी बता दूं कि शेयर मार्केट के दिग्गज वॉरेन बुफेट के हिसाब से 126 स्मॉल बैंक है यूएस में जो प्रॉब्लम में आ सकती है। सो अभी तक तो बैंक्स बच गए। इनफैक्ट यूएस सरकार भी आगे आकर बैंक्स को डूबने से बचाया है, पर ये खतरा अभी तक टला नहीं है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड के अकॉर्डिंग। JP Morgan Diamond says US banking crisis not over, sees long repercussion। मतलब जेपी मॉर्गन के डायमंड ने बोला कि यूएस का जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और इसका इफेक्ट हम लोगों को लंबे समय तक देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि द यूएस बैंकिंग क्राइसिस इज ऑनगोइंग एंड विल हैव इफेक्ट्स फॉर इयर्स टू कम। मतलब कि जेमी डायमंड के अकॉर्डिंग ये बैंकिंग क्राइसिस का इफेक्ट आने वाले कई सालों तक हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी बोला है द करेंट क्राइसिस इज नॉट येट ओवर एंड इवन व्हेन इट इज बिहाइंड अस देयर विल बी रिपरकशन फ्रॉम इट ईयर्स टू कम। मतलब उनके हिसाब से ये बैंकिंग क्राइसिस का इफेक्ट अभी ओवर नहीं हुआ है, भले ही टेम्पररी सिचुएशन नॉर्मल हुआ है बट इसका इफेक्ट कई सालों तक हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा। ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है अभी यूएस में उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट हम लोगों को लंबे समय तक देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने ये भी बोला है स्टॉर्म क्लाउड्स आर स्टिल थ्रेटनिंग द इकोनॉमी एज दे डिड अ ईयर अगो and the banking system is under renewed stress after the failure of Silicon Valley Bank and Credit Suisse rescue by UBS last month। मतलब उनके मुताबिक इकोनॉमी को अभी भी खतरा है, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। वो कहते हैं कि काले बादल छाए हुए इकोनॉमी पे, मार्केट में काले बादल छाए हुए हैं अभी। और बैंकिंग सिस्टम में अभी भी स्ट्रेस है सिलिकॉन वैली बैंक एंड क्रेडिट स्विस के फेलियर के बाद, जिसको फर्स्ट सिटीजन बैंक एंड यूबीएस ने बचाया था लास्ट मंथ। फिर उन्होंने ये बोला है कि द मार्केट odds ऑफ a recession have increased and while this is nothing like 2008, it is not clear when this current crisis will end। it has provoked lot of jitters in the market and will clearly cause some tightening of financial condition as bank and other lenders become more conservative। उनके हिसाब से इकोनॉमी में रिसेशन आने का चांसेस बढ़ गए अभी, मतलब मार्केट में उनको लग रहा है कि रिसेशन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक सिचुएशन 2000 आज जितना खराब नहीं हुआ है बट ये सिचुएशन कब नॉर्मल होगा वो ये बता नहीं सकते। मतलब कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उसका सिचुएशन कब नॉर्मल होगा वो ये बता नहीं सकते एंड इसका इफेक्ट लंबे समय तक हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड मार्केट में रिसेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया उनको ये लग रहा है। बट ही डाउन प्ले सिमिलैरिटीज टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस while the 2008 crash hit large bank mortgage lenders and insurers with global interconnection, this current banking crisis involves far fewer financial players and fewer issues that need to be resolved। मतलब 2008 में मेजर क्रैश आते हुए दिखा था मार्केट में जिसमें बड़े बैंकों को, मॉर्गेज लेंडर्स एंड इंश्योरर्स को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी की फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कुछ बैंक एंड कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा एंड उन्हें लगता है कि मार्केट में काफ़ी झटका लग सकता है और थोड़ा-सा मार्केट में फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है क्योंकि बैंक्स और बाकी लेंडर्स थोड़े कंजर्वेटिव होते हुए दिखेंगे। उनको लग रहा है कि मार्केट में आगे जाके रिसेशन आएगा, रिसेशन आने का खतरा है, तो उनको ये लग रहा है कि बैंक्स एंड जो फाइनेंशियल लेंडर्स है वो थोड़े से कंजर्वेटिव हो सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच होगा। फिर उन्होंने ये भी बोला कि इवन सो इट इज अनक्लियर वेदर द डिस्ट्रप्शन विल स्लो द कंज्यूमर स्पेंडिंग दैट ड्राइव्स द यूएस इकोनॉमी। मतलब कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है अभी यूएस में उससे आगे जाके कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनको ये लग रहा है अभी कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है यूएस में वो 2000 आज जितना खराब अभी तक सिचुएशन नहीं हुआ है। सो वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस है उससे आगे जाके कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होगा या नहीं। फिर उन्होंने ये भी बोला any new regulation in response to the latest turmoil should be thoughtful
erratic test capital requirement and constant uncertainty around future regulation damage the banking system without making it safer। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से कोई भी नया रूल्स या रेगुलेशन करंट क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए बड़ा सोच समझ कर हम लोगों को मार्केट में लाना चाहिए और गवर्नमेंट को बड़ा सोच समझ कर मार्केट में लाना चाहिए, ना कि इरेटिक वे में उसको लाया जाए। नहीं तो इसका जो इफेक्ट इरेटिक वे में अगर वो बिना सोचे समझे बिना कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लाती है बैंक्स की क्राइसिस और बैंकिंग क्राइसिस को इससे बाहर निकलने के लिए, तो ये मार्केट के लिए इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि डायमंड ऑल्सो टुक एम एट नॉन बैंक financial firms which have become increase competitive with banks in providing mortgage, credit cards and market making। मतलब यूएस में काफ़ी सारे नॉन बैंक फाइनेंशियल फर्म्स हैं जो बैंक से कम्पीट करते हैं और अपने कस्टमर को लोन, मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी देते हैं। बट जब उनसे पूछा गया would non-bank credit providing institution be able to provide credit when their clients need them the most? He asked. I personally doubt that many of them could। मतलब जब उनसे पूछा गया कि ए, ये नॉन बैंक फाइनेंशियल फर्म अपने क्लाइंट्स की फाइनेंशियल नीड के टाइम में क्रेडिट प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उनका पर्सनल व्यू ये था कि उनको डाउट लगता है कि वो क्रेडिट दे पाएंगे अपने क्लाइंट्स को जरूरत पर, मतलब कि फाइनेंशियल क्रंच है। सो उनको ये लग रहा है कि जब उनके क्लाइंट्स को नॉन बैंक फाइनेंशियल फर्म के क्लाइंट्स को जब जरूरत के समय पैसा की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस समय नॉन जो बैंक क्रेडिट प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी अपने क्लाइंट्स को पैसा के हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। सो दोस्तों, इससे ये समझ आया कि यूएस की बैंकिंग क्राइसिस का खतरा अभी तक टला नहीं है और ये प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए सॉल्व हुआ है, लेकिन आगे जाके इसका असर हम लोगों को मार्केट में दिख सकता है।